भैया भैया शूटिंग ले रहे, शूटिंग ले रही या तो अंदर या फिर बाहर। कोई बात नहीं। नीचे से पूरा मंदिर ऊपर चल यहाँ करना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इनको वहाँ भेजो, इनको शूटिंग वालों को। आप उनको जहाँ से अच्छा लगे मेन
हरियाणे से जिनके आए बाबा चरणों में झुकता है संसार। आने से जिनके आए बाबा चरणों में झुकता है संसार। करुणा की थाली है गुरु भैया पालनहारी है। दोनों हाथ जोड़ो, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और बोलो वंदनी माता जी। माता जी नहीं सुने ऐसा बोलोगे क्या? वंदनी माता जी, वंदनी माता आप जी। ये कह दो फोटो खींच रही है, बस फिर आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। फिर तो मुस्कुराहट भी आ जाएगी, है ना? क्या बात है। और माता जी से पवित्र तर जलेन अभिषिंच्यामि नमः स्वाहा। सब बोल सकते हो? अमृत से नगरी भरो कि आज प्रभु का नाम बने। अमृत से नगरी भरो कि आज प्रभु का नाम बने। अगले जुग में चलो कि आज प्रभु का नाम बने। सगले जुग में चलो कि आज प्रभु का नाम बने। रस से हम धारा कराए, हम कराए, चलो प्रभु जी का नाम कराए। रस से हम धारा बहाए, जी बहाए, अब जीवन का नाम कराए। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते आया। अपना स्वामी को पाने इस रस की धारा देना। संसार महादुख सागर में
तो सब बोल सकते हैं ना? तालियां। करोमि चलो मंदिर में जाओ तेरे मंदिर में जाओ तेरे बड़ा बड़ा संसार महानुक सागर होके खाते अब शेर मलाई सब होके उस दूध की धारा लेता हूँ ओम निसर्जनाय क्षीराभिषेचनं कृत्वा अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। आइए दही से अभिषेक। अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चलो जिन मंदिर जाए सर्वशक्ति की धारा बहाए चलो जिन मंदिर जाए सर्वशक्ति की धारा कभी राम योग में गाए सर्वशक्ति की धारा लेता चलो जिन मंदिर जाए मेरे सरोवर से जल भरना मेरे प्रभु हवन के लिए अरे मेरे सरोवर से जल भरना मेरे प्रभु हवन के लिए अरे कलशों को दोनों हाथों से उठाना मेरे प्रभु हवन के लिए संसार महादुख अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अब क्या करेंगे? ना रहे अब तो ऐसे ऐसे करते नहीं, सर्वांग में लिपट करना। देवा सर्वपूजित चारु करोमि भक्त्या चारु करोमि भक्त्या। कितना सुंदर, देखो छवि को एक बार इस छवि को देखो तो सही, कितनी सुंदर छवि। क्या बात है? केसरिया 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 हमारा प्रभु केसरिया देखो अभिषेक की घड़ी आ गई अभिषेक की घड़ी आ गई संसार महादुख सागर में प्रभु होके ठाके आया अभिताभ अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प किसे कहते हैं? जो खिला हुआ रहता है, बहुत सुंदर, जितना मुस्कुरा सकते हो। असंख्यात कर्मों की निर्जरा का ये बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। फूल की आइए, दूसरी विशेषता है खुशबू आनी चाहिए। जब जब आप फूल चढ़ाएं तो देख आरती उतार थारे गोरख लाख लाख दीवानी ओ जी हो लाख लाख दीवानी आरती उतारो अरे लाख लाख तोरण बनवा आज थारी आरती उतारो
नाच आज करे आरती उतारो मंदिर में कन कन घंटा बाजे मंदिर में कन कन घंटा बाजे जनन 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 हाँ जनन 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 बाजे आज करे आरती उतारो जनन 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 बाजे आज करे स्वराक्षत मनोहर पुष्पदीपै वाक्यार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाय नारार्तिकं करोमि भोरवतारयामि ओम ह्रीं मंगल आरती अवतारणं करोमि स्वाहा संसार महाजग सागर फूल कलश सुगंधित जल से पार करो भक्तों का उद्धार करो ओम नमो अर्घते अर्घत जिनाय पूर्ण सुगंधित कलशेन स्नापनं कृत्वा अर्घ्यं निर्वाणि स्वाहा बोलिए ना नमोस्तु भद्रं शान्तिनाथाय नमः शेषदोषकल्मषां दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय स्वाहा। आचार्य भगवान अनेकांसागर जी नाम से तत्संग से गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी नाम से तत्संग से मम नाम से मम संग से देश विदेश स्थित मम भक्त समूह से दीक्षा अनुष्ठान से दीक्षार्थी नाम से दीक्षार्थी माता परिवार माता पिता परिवार से दीक्षा अनुष्ठान कर्ता विजयनगर जैन समाज से समाज सौधर्मेन्द्र आदि समस्त इंद्र परिवार से शांति धारा करता जय प्रकाशन महेंद्र नाम से तर भार्या नाम से त्रैपुत्र नाम से समस्त परिवार से चतुबंधु परिवार से उपस्थित जन समूह से बड़नगर भक्त समूह से ओम ह्रौं ह्रीं ह्रूं रौं रः सर्व दिशागत विघ्न विनाशनं भवतु ओम ह्रौं ह्रीं ह्रूं रौं रः सियावसा नमः भूत व्यंतरादि बाधा विनाशनं भवतु ओम छां छीं छूं छौं छः रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नां शोचां दशामुपगता शित जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृददेग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो बुच्छयाणं नमो लोहे सवे सावणं हाथ जोड़े सभी नमो जिनानम नमो ओई जिनानम नमो परमोई जिनानम नमो सबोई जिनानम नमो अनंतोई जिनानम नमो कोट्ठ बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो संभिन्न सौदानम नमो स्वयं बुद्धानम पत्ते बुद्धानम नमो गोई बुद्धानम नमो उजुमदीनम नमो व्यून्मदीनम नमो दस्पुब्बिनम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोर तवाणम नमो घोर गुणानम नमो घोर परकमाणम नमो घोर गुणबम्यारिणम नमो आमो सही पत्ताणम नमो खिल्लो सही पत्ताणम नमो जल्लो सही पत्ताणम नमो विपो सही पत्ताणम नमो सबो सही पत्ताणम नमो मणबलीनम नमो बची बलीनम नमो काय बलीनम नमो खीर सबीनम नमो सप्पी सबीनम नमो महोर सबीनम नमो अमीय सबीनम नमो क्षीण महानसानम नमो बद्धमाणम नमो सिद्धाय दनानम नमो भयवदो महादी महावीर बद्धमाण बुद्ध ऋषिणो नमो नमः ओम ह्रीं कल्पद्रुम शांतिनाथाय नमः
नमो आमो सहीपतानम नमो खिल्ल सहीपतानम नमो जल्द सहीपतानम नमो विपो सहीपतानम नमो सबो सहीपतानम सर्व रोग शांतिम करो करो स्वाहा महामारी रोग शांतिम करो करो स्वाहा ह्रौं ह्रीं ह्रीं रौं रास्याओ सा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः ओम नमो भगवदु बद्धमानस्य ऋष्यस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संभायालम भूलो यम भूयालम जयवा विवा देवा धमणे वा रंगणे वा रांगणे वा थंबेण वा मोहेण वा सौ जीव सत्ताना अपराजित भवतु में रख रख स्वाहा। नारियल की तैयार है ना। सौधय पुत्र नाम से चतुबंधु परिवार से पंचामृत अभिषेक कौन है? रितेश रितेश नाम से समस्त परिवार से ओम ओम फटके टीम गाते गाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट ओम नमो रीति भगवती श्रीमते मुनि शोभरितना तीर्थंकराय वरुण यक्ष बहुरूपिणी अक्षी सहिताय ओम आम क्रोम ह्रीं रहा शनि महाग्रह मम दुष्टकय मम नाम संकेतालु गमित जय विकास नम राजकुमार निदा नाम से दुष्ट ग्रह रोग कष्ट निवारणम करो करो सर्व शांतिम करो करो सर्व समृद्धिम करो करो इष्ट संपदाम करो करो अनिष्ट निर्शनम करो करो धन धान्य समृद्धिम करो करो कामांगलोत्सवम करो करो होम फट। बोले सबला के विघ्न हरने मीनाथ भगवान की। ओम से इंद्र समूह से उपस्थित जन समूह से दुष्ट ग्रह रोग कष्ट निवारणम करो करो सर्व शांतिम करो करो सर्व समृद्धिम करो करो इष्ट संपदाम करो करो अनिष्ट निर्शनम करो करो धन धान्य समृद्धिम करो करो कामांगलोत्सवम करो करो होम फट। सौधर्मीन समस्य परिवार इंद्र समस्य इंद्र परिवार से ओम पटियम गाते गाते वर विज्ञान छोटे छोटे साइकिल कंडान करो करो पर विद्यान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद सहा होम फट। शांति धारा मां करता महेंद्र नाम से तत्र पुत्र नाम से चतुबंधु परिवार से समास परिवार से ओम पटियम गाते गाते पर विज्ञान छोटे छोटे सहस्र कंडान करो करो पर विद्यान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छहा होम फट। पंचामृत रितेश नाम से तन मातु नाम से समस्त परिवार से विजयनगर से दीक्षा अनुष्ठान से ओम भटगिरीम गाते गाते पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहस्र कंडान करो करो पर विद्यान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छहा होम फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नरं मम हम जम जम बम 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 हम हम जम 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 बम बम जम जम जिम 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 दम दम जिम जिम द्रवैदा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते अर्हज्जिनाय कल्पद्रुम शांतिना जिनेन्द्राय ऋषभदेव जिनेन्द्राय शांति धारा करोमि स्वाहा। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ये करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करो प्रदाम चरुकै धीवै सुदो पल्पलै कामोद्धामे गजाम कुसुम जिन पतिं सौव्यर्च संस्तोतया सस्यधार विचन्द्रमक्षय सुख प्रख्यात कीर्ति ध्वजा। ओम ह्रीं दीक्षार्थी नाम से दीक्षानुष्ठान से शांति धारा करता नाम से पंचामृत अभिषेक करता नाम से सौधर में इंद्र आदि समस्त इंद्र समूह से शांति धारा कृत्वा फलार्चनम करोमि स्वाहा। चलिए अर्घ्य संसार महा दुख सागर में पाविती स्वाहा। हाँ फलादि महादिव्य अर्घ्यम निर्वपान्ति स्वाहा। शांति सागर जी प्रथमाचार्य अभिनंदन जी छठे जा गुरु के कर कमलों में तो भिक सप्तम। माता जी युगल चरण कमलाय जल फलादि महादिव्य अर्घ्यम निर्वामेति। तीनों बोली वाले को एक एक अर्घ दे दीजिए पंडित जी।
तीनों बोली हो गए गुरु हम तुम्हारे, अरे मन का बिहू बोल रहा, मन का बिहू बोल रहा, बिहू को भी गई रे गुरु ओम रे वाग्मी प्रखर वक्ता चर्या शिरोमणि बाल योगिनी दीक्षा श्री गुरुवार गणनी आरिका रत्न श्री सुभूषणमती माता जी चरण कमले में जल फलादि दिव्य महारिक्यम निरूपामिति स्वाहा। चर्या शिरोमणि गुरुवार गणनी आरिका रत्न श्री सुभूषणमती माता जी जय जय। सब लोग अपने महाराज की जय। आचार्य भगवान महाराज अधिकार को कौन मिटाए, अधिकार को कौन मिटाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर गुरुवार तेरे चरणों की। हाँ एक मिनट देखिए ध्यान रखें। हेलो જેમની બોલી છે તે ઊભા રહેશે અને બાકીના બધા નીચે આવી જાય। જેમની બોલી છે તે ઉપર રહેશે સ્ટેજ ઉપર, બાકીના બધા નીચે આવી જાય। કોઈ પણ ભાઈ બહેન ઉપર રહેશે નહીં, બધા જ નીચે આવી જાય। પછી મારે નામ લઈ લઈને નીચે બોલો ઉતારવા પડશે। જેની બોલી છે ઉપર રહેશે, બાકીના हमारी जिनवाणी माता, रखलाज हमारी जिनवाणी माता, आज सभा में मैया, अरे आज सभा में तो पुकारे, रखला लाज हमारी, रखलाज हमारी जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, रखलाज हमारी जिनवाणी माता। और परम पूज्य गण्यहारिका गुरु मां सुभूषणमती माता जी कर कमलाभ्याम इदं ज्ञानोपकरण शास्त्र समर्पयामि। स्वाहा। वंदनाई माता। देवा तुमने धर्म का सच्चा सार दिया, मुझको भी यह आभूषण दे करके माँ कल्याण करो। गणिनी मात सुभूषणमती मेरा वंदन स्वीकार करो, मेरा वंदन स्वीकार करो। बोले देवादिदेव कल्पद्रुम शांतिनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। षष्ठम पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। सप्तम पट्टाधीश आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज की जय। समाधिस्थ गुरुदेव मुनि श्री दया सागर जी महाराज की जय। गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय हो। चर्या शिरोमणि गुरुवर गणिनी आरिका रत्न श्री सुभूषणमती माता जी। सामान्य तौर पर यह श्रावकों की मानसिकता होती है कि यदि जीवन में धन नहीं है तो जीवन का
कुछ भी मतलब नहीं है। किसी की सोच होती है यदि जीवन में विवाह किया और संतान नहीं हुई तो जीवन में कुछ सार्थकता हमने हासिल नहीं की। कोई सोचता है यदि जीवन में ऐशो आराम नहीं है, यदि हमारे पास सुख सामग्री भोग सामग्री नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। परंतु सही बात तो वही है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है वह चाहे संसार की अतुल संपदा भी प्राप्त कर ले, चक्रवर्ती की संपदा भी प्राप्त कर ले, परंतु उसका जीवन शुरू भी नहीं है। क्योंकि जो जीवन में अपने गुरु को नहीं बनाता वह कभी सही मार्ग पर नहीं चल सकता है। क्योंकि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग, जीवन को सही अर्थों में जीने का मार्ग सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में तीर्थंकर होते नहीं, भगवान बोलते नहीं, शास्त्र इतना क्षयोक्षम सभी का नहीं होता कि वह स्वयं पढ़ के शास्त्र की तल स्पर्शी बात को पहचान सके। तो सिर्फ वर्तमान में यदि तीर्थंकर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई एक माध्यम होता है तो वह सिर्फ होता है साधु परमेश्वरी, और जो आपको, जिसे आप अपना गुरु बना लेते हैं वह आपके हर सुख दुख में आपको जीवन में सही मार्ग बताता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु के चरण पाने का मौका मिला जो आज वर्तमान में जितने भी साधु हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ चर्या का पालन करती हैं। यह बात तो माननी पड़ेगी कि स्त्री पर्याय है, इसीलिए पूज्य माता जी सिर्फ गणिनी पद को ही पा सके। यदि यही माता जी निर्ग्रंथ साधु होते तो आज श्रमणचर्या में सर्वोपरि स्थान पूज्य माता जी का होता। गणिनी माँ श्री भूषणमती माता जी की जय। जयकारा गुरु मात का, दोनों हाथ उठा के। सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं काफी लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रही थी। तो पूज्य माता जी की कृपा से आज वह शुभ दिन आ ही गया है। क्योंकि निमित्त और उपादान के बिना कार्य की सिद्धि कभी भी नहीं होती, इसीलिए मेरा इतना पुण्य अभी नहीं था कि मैं इस क्षण को पा सकती। तो अब वह पुण्य उदय में आया है कि पूज्य माता जी की कृपा मुझ पर बरस रही है और आज वह शुभ दिन है जब पूज्य माता जी के कर कमलों से मेरी दीक्षा होने जा रही है। मेरा कभी इस संसार से विरक्ति का कोई भाव नहीं था। जब पूज्य माता जी का उदयपुर में पायड़ा दिगंबर जैन समाज पूज्य माता जी को दीक्षा दिवस मनाने के उद्देश्य से लेकर आई, तो जब पूज्य माता जी का प्रथम बार प्रवेश हुआ था तब मेरे बीएससी के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं पूज्य माता जी के पास ज्यादा जा नहीं पाई और माता जी को ज्यादा नजदीक से मैंने नहीं देखा और इतना मैंने नहीं जुड़ा। परंतु जब दोबारा दीक्षा दिवस मनाने के लिए पद्म प्रभु दिगंबर जैन समाज पूज्य माता जी को लेकर आई, तब सुबह से लेकर शाम कब हो जाती थी, रात कब हो जाती थी, यह मुझे पता नहीं चलता था। यूं लगता था कि घर क्यों आना पड़ता है, क्यों माता जी के पास ही नहीं रहने मिलता है। परंतु तब तो पूज्य माता जी का सानिध्य लगातार प्राप्त हो ही रहा था, इसीलिए इस कमी को मैंने कभी एहसास नहीं किया कि पूज्य माता जी के बिना मेरा रहना अब असंभव है। जब पूज्य माता जी का वहां से विहार हो गया तब मैंने अपने आप को अनुभूत किया कि पूज्य माता जी की ने मेरे हृदय में वह स्थान बना लिया है कि जिसके द्वारा मैंने यह अनुभूत किया कि अब
पूज्य माता जी के चरणों में रहना ही बस मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। लेकिन सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम जिनाय नमः। ओम ह्रीं कल्पद्रुम शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं वृषभदेवाय नमः। बोली कल्पद्रुम शांतिनाथ भगवान के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के षष्ठम पट्टाधीश भारत गौरव समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के सप्तम पट्टाधीश आचार्य भगवान अनेकांत सागर जी महाराज के गढ़ी प्रमुखारी परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा प्रदाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज के गढ़ी प्रमुखारी का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की माता जी की जय। अच्छी नहीं लगती है ना। जिनकी थोड़ी सी धर्म में रुचि है उन्हें सुनने तक तो अच्छी लगती है, पर आचरण में उतारने में, है ना। पहले कौन से लोग हैं जिन्हें वैराग्य की बातें अच्छी ही नहीं लगती। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें वैराग्य की बातें अच्छी तो लगती हैं, पर सिर्फ कान के पास लिखा रहता है विदाउट परमिशन नो एंट्री। कान के पास क्या लिखा रहता है? विदाउट परमिशन नो एंट्री। कोई भी बात अंदर नहीं जाएगी। आजकल अब वो मोबाइल सुनते ईयरफोन, है ना, ईयरफोन लगा लेते हैं आप, तो बाहर स्कूटर वाला कितना हार्न बजाए पर आपको सुनाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार आप भी मोह का एयरफोन लगा लेते हैं, हम कितना प्रवचन सुनाए पर बाहर वही लगता हाउसफुल, है ना। पिक्चर होती है हाउसफुल का 5वां सप्ताह है, हाउसफुल का 6वां सप्ताह है, आपका रिकॉर्ड है हाउसफुल ऑल लाइफ चलेगी। माता जी कितना बोलो हम बदलने वाले, पर हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। हमें भरोसा है कि आज नहीं का इस जन्म में नहीं किसी न किसी जन्म में इस भूमि पर जरूर धर्म और वैराग्य का अंकुरारोपण होगा। आवश्यकता है आपको इस जीवन को संस्कारित करने की। आप सोच रहे हैं कि माता, आप अभी दोनों सुना, माता जी को देखा मेरे को वैराग्य हो गया, है ना। आपको लगा ये तो जादू है भाई कोई, या तो माता जी ने कोई मंत्र तंत्र फूका होगा, है ना, ऐसे ही लग रहा है। देखो वो गर्दन भी ला रहा है, नहीं थी कोई मंत्र तंत्र नहीं, यहाँ तो संस्कारों का यंत्र ही काम आता है। पूर्व जन्म में कहीं न कहीं इस वैराग्य भावना का चिंतन मनन जरूर प्राप्ति की वांछा की होगी, वो इस जन्म में प्रकट हो गया। अंतर इतना है, अंतर इतना है, जब आपके यहाँ छापा पड़ता है तो आपको भी नहीं मालूम जमीन में कितना सोना रहता है। वो जो मशीन लगा लगा के देखता है इधर भी है, अधर भी है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने किसी न किसी जन्म में संस्कार का सोने का संग्रह किया था, आज वह अभिव्यक्त हो गया। तो आपको कि माता जी हम तो दीक्षा नहीं लेंगे, ये कभी कहना नहीं, है ना। और जरूर भावना भाई, तो इसके लिए आवश्यक है संस्कारों की। आप संस्कार सबसे पहले धर्म के प्रति प्यार, सबसे प्यार है पर धर्म से प्यार, है ना। बच्चा
महिलाएं जब सर्विस करके घर में एंट्री करती हैं और बच्चा ना दिखे तो कितनी बेचैन हो जाती महिलाओं से पूछो। आप ऑफिस से आते हैं और बच्चा ना दिखे तो आप कितने बेचैन हो जाते हो, है ना? क्या जितनी बेचैनी, जितनी घबराहट, जितना मन चंचल होता है बच्चे को ना देखकर, क्या कभी धर्म को, भगवान को, परमात्मा को, संतों को ना देखने पर आपका मन क्या इतना घबराता है ना? राजस्थानी भाषा में कहते गुरुजी गए गहरे, है ना? गुरुजी घर गए और धर्म बैरे नदी में डाल दिया। गुरुजी का आगे प्रस्थान हुआ और हमने धर्म लेके नदी में प्रवाहित कर दिया। नहीं, संस्कार। आप देख लीजिए, आप सेंट खरीद के लाते ना, परफ्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट जो देसी सेंट होता है ना उसकी, है ना, परफ्यूम की नहीं। जो सेंट होता है वो खाली शीशी भी अगर व्यवस्थित संभाल के रखो तो सालों साल खुशबू देती है। मैं भी कहती संस्कारों का सेंट यहाँ ऐसे लेके जाए कि जन्म जन्म तक आपके अंदर खुशबू बनी रहे। पर ढक्कन बंद रखना पड़ेगा। ढक्कन खोल के रख दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं। इन संस्कारों को जीवंत रखें, जीवंत रखें और संस्कार केंद्र, है ना, चले के ना, पोलियो की 2 ड्रॉप, है ना, 2 बूंद, 1 बूंद, 2 नहीं 1, है ना। पोलियो की 1 बूंद आपके जीवन को सुधार देती है। मैं भी कहती धर्म का एक संस्कार, धर्म के प्रति प्यार और फेथ जो है, यदि वो है तो आप जिंदगी में अवश्य एक दिन परमात्मा तत्व को प्राप्त करेंगे। संस्कार, धार्मिक क्रियाओं में आपका रुझान होना चाहिए। आप ये मत सोचिए हम पूजन करेंगे तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, हम कहीं इंद्र इंद्राणी बन जाएंगे तो माता जी कोई व्रत दे देंगे। अरे याद रखो, वो पहले समय था जब घर में दादा दादी थे कह रही हूं। कोई बिरले भाग्यशाली हैं जिनके दादा दादी के साथ बच्चे पोते रह रहे हैं। तो पहले दादा दादी थे, वो जो शाम को भोजन नहीं करते तो वो कहते नहीं अब मैं भोजन नहीं करूंगा। तो बच्चा पूछता क्यों नहीं खाओगे दादी? तो वो कहता पाप लगेगा, है ना। अब दादा दादी बचे नहीं, दादा दादी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आश्रम में, है ना। खैर अभी आप छोटे ग्राम में हैं तो समस्या नहीं है। तो दादा दादी से संस्कार नहीं मिला। और पहले जैन गली, ये गली, वो गली, तो गली में सब बच्चे खेलते थे, सब गली में आपस में एक दूसरे के घर जाते थे। तो वो सुनते थे कि आज हमारी अम्मा का उपास है, दादी का उपास है। तो बच्चे सुनते तो थे कि कोई चीज है। अब ना घर से संस्कार मिल रहे हैं, ना पड़ोसी से संस्कार मिल रहे। पड़ोसी का तो आपका बरसों बरसों तक इंट्रोडक्शन भी नहीं होता, है ना। अगर घर 2 दिन का दरवाजा नहीं खुला तो पहले पड़ोसी का दरवाजा खटखटाते थे, अब पुलिस स्टेशन पर फोन करते अजी 2 दिन से दरवाजा नहीं खुला, कुछ दाल में काला। तो पड़ोसी से संस्कार नहीं, गली से संस्कार नहीं, परिवार में संस्कार नहीं। आप यदि साधु के पास नहीं आओगे तो ये जीवन ब्लैंक कागज के समान ही खत्म हो जाएगा। कलम में मिली है, कागज में मिली है, कुछ ऐसी इबादत लिखो कि भगवान से इबादत करने का मौका मिल जाए। बात तो रहे, अच्छी बात क्या है? पीछी ले लेना, है ना। और पीछी नहीं ले पा रहे तो क्या? पीछीधारी के पीछे नहीं पड़ जाना। ध्यान से सुनना, अगर पीछी ले रहे दी बेस्ट, अगर पीछे नहीं ले रहे तो पीछीधारी के पीछे रहिए। तो पीछीधारी के पीछे मत पड़िए, बुराइयां खोजने का काम ना करें और बुराइयां ना देखें, ज्ञात अज्ञात में उनका तिरस्कार ना करें। अपने अहम के पोषण के लिए कहीं उनके साधु पद के योग्य विनय का लोप ना करें। बोली मतलब नहीं ली जाती है, व्रत उपवास नहीं होते मत कीजिए, पर कम से कम श्रद्धा का हमेशा अंकुरारोपण करके रखें। याद रखो, राजा श्रेणिक ने, क्या नहीं, लंबा नहीं कहूंगी, आपको मालूम है कहानी है सुन सुन के, क्योंकि 38 साल का रिकॉर्ड है आपका।
मैं तो कह रही अगर इसे रिकॉर्ड को गिनीज बुक में दे दिया जाए तो शायद चलेगा, क्योंकि जो भक्त समूह यहाँ से, चाहे वो अहमदाबाद से हो, जितेंद्र जी 2 बस के भक्तों को लेके आ रहे हैं, और उदयपुर से 3 बसें आ रही, सलूम्बर से 2 बस आ रही है, ईडर से 2 बस आ रही। उन सभी भक्तों को हमारा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। ये आपने दीक्षा की, मेरे को खुश नहीं करना है, ये दीक्षा की अनुमोदना है। दीक्षा का क्या पुण्य आप देख के पुण्य संपादन करेंगे, और याद रखना एफडी मैच्योर्ड होने पर मिलती है, मिलती है, मिलती है। ये संस्कार आपको किसी न किसी जन्म में इस मार्ग पर आरूढ़ करा के रहेंगे। दीक्षा प्रदाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज जी की जय।